तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए ऐतिहासिक मतों से नॉर्थ ईस्ट दिल्ली भी हम जीतेंगे। हम कांग्रेस के बारे में क्या बोले, कांग्रेस में इस्तीफा का दौर है। ये तो जरूर दिख रहा है, जैसे गांधी जी ने कहा था कि कांग्रेस को भंग कर देना चाहिए। वो अगर शिव जी और राम जी में लड़ाई कराना चाहता है तो यही तो कांग्रेस की असली पहचान है। और दिल्ली में 7 में से 7 सीट जो है भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है। लोग जो है टुकड़े टुकड़े गैंग को जो है पूरा विलुप्त कर देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 29 न्यूज में हूं आपके साथ उमेश पाल। इस समय मैं मौजूद हूं उत्तरी पूर्वी जिला के डीसी कार्यालय, जहां पर अभी कुछ समय के बाद ही सांसद मनोज तिवारी के जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं वो अपना नामांकन भरने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ थोड़ी समय में पहुंचने वाले हैं। वो अभी रास्ते में आप देख रहे हैं कि राजनाथ सिंह के आने से कितनी व्यवस्था चार चौबंद दिल्ली पुलिस ने कर दी है। आपको दिखाना चाहेंगे कि जिस तरह से पहले बैरिकेडिंग यहाँ से हुआ करती थी, लेकिन आज देखेंगे तो आज पूरा जो है रोड को इन्होंने क्रॉस तक पूरा बैरिकेडिंग कर रखा है। आपको दिखाएंगे, इस तरफ दिखाएंगे तो इस तरफ देखो ये दिल्ली पुलिस की क्या तैयारियां हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आने से, कि आखिरकार यहाँ सिर्फ मनोज तिवारी ही नहीं बल्कि बहुत बड़े बीजेपी के नेता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचने वाले हैं, जिसकी वजह से इतनी व्यवस्था चार चौबंद दिल्ली पुलिस की तरफ से की गई है। बताया जा रहा है कि यहाँ पर अंदर जो डीसी कार्यालय में डीएम ऑफिस में 15 से 20 आईपीएस की ड्यूटी लगाई गई है, जो कि इस व्यवस्था को देख रहे हैं लगातार कि आखिरकार यहाँ कोई व्यवस्था में कोई किसी तरह की चूक ना हो जाए। आपको दिखाएंगे, ये मेन गेट है जहां से एंट्री करेंगे यहाँ पर और नामांकन करके यहाँ से बाहर आएंगे। बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर कार्यकर्ता मौजूद रहने वाले हैं, जिनकी वजह से यहाँ व्यवस्था हो सकती है, जिसकी वजह से ये सारी व्यवस्थाएं लगाएंगी दिल्ली पुलिस की तरह से चार चौबंद व्यवस्था है। तो आप देखेंगे ये अनाउंसमेंट भी कर रहे हैं कि जिसको लगातार बताया जा रहा है कि किसको यहाँ कोई गाड़ी नहीं खड़ी करनी है, यहाँ कोई लोग नहीं आने हैं, और जिन लोगों की आवश्यकता, जो लोग केवल पास जिनके बने हुए हैं वही लोग इसके अंदर जा सकते हैं डीएम कार्यालय के, अन्यथा कोई बाहर से अंदर नहीं जा सकता है। इस तरह की बहुत व्यवस्था के बारे में सोच के और ड्यूटी लगाई गई है दिल्ली पुलिस की तरफ से। चार चौबंद व्यवस्था आपको हम दिखा रहे हैं कि यहाँ पर जो है पूरी तरह से दिल्ली पुलिस मुस्तैद है और हर प्रकार की सुविधाएं यहाँ दी गई हैं कि राजनाथ सिंह आ रहे हैं, इसलिए खास करके बहुत ज्यादा विशेष चार चौबंद व्यवस्थाएं की गई हैं। तो इसके पहले जो 2 बार नॉमिनेशन किए, तो नॉमिनेशन में लोग तो आते थे, लेकिन इतने लंबे समय तक और मोर देन 50,000 पीपल लोग सड़कों पे साथ में आए, ये हमारे लिए बहुत सुकून का विषय है। और मेरा पूरा विश्वास है कि ये जो प्यार और आशीर्वाद दिखा है, ये भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, हम लोगों के पक्ष में नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए ऐतिहासिक मतों से नॉर्थ ईस्ट दिल्ली भी हम जीतेंगे। एक जगह ऐसी देखी गई कि जहां पे आपके प्रतिद्वंदी जो थे उनके कार्यकर्ता भी आपके गानों पे नाच रहे थे और आपको हाय कर रहे थे। नहीं, अच्छी बात है, ये इशारा बहुत बढ़िया है, लेकिन मैं मानता हूं कि अब ये तो तय है कि कांग्रेस के जो आम कार्यकर्ता हैं वो कांग्रेस के प्रत्याशी से खुश नहीं है, तो जनता तो नाखुश है ही। फिर भी पता नहीं, जो भी मजबूरी होगी, तो मजबूरी में अगर कोई खड़ा होता है तो उसका भाव ऐसे ही होता है। मनीष कश्यप भी आपके साथ प्रचार कर रहे हैं, क्या आपको बड़ा फायदा मिलेगा मनीष जी से? नहीं, मनीष कश्यप से पूरे भारतीय जनता पार्टी को फायदा है। मनीष कहाँ है? मनीष है यहाँ। मनीष कश्यप जी और कन्हैया मित्तल जी, कन्हैया जी तो हमारे मित्र हैं, कलाकार हैं, फिर भी उन्होंने आज अपना दूर मध्य प्रदेश में इंदौर से कार्यक्रम छोड़ के सुबह सुबह आए, तो ये सब तो भूला नहीं जा सकता। और ये तो वही हैं जो राम को लाए हैं, हम उनको लाएंगे। 400 पार का नारा दिया है, 400 पार हो पाएंगे? मनोज जी, इस्तीफों का दौर कांग्रेस में लगातार चलते जा रहा है और कांग्रेस में आज देखा गया तो नीरज बसोया ने भी इस्तीफा वहाँ दे दिया है और एक और आदमी ने वहाँ पर इस्तीफा, 2 आदमी इस्तीफा दे दिए लगातार। नसीब सिंह ने भी सर इस्तीफा दिया, नीरज बसोया दोनों ने इस्तीफा दे दिया है और वही आरोप है कि अपेक्षा और आम आदमी पार्टी के साथ सांठगांठ। देखिए, हम कांग्रेस के बारे में क्या बोले, कांग्रेस में इस्तीफा का दौर है और भारतीय जनता पार्टी का उससे कोई लेना देना तो है नहीं, मगर हाँ,
ये तो जरूर दिख रहा है, जैसे गांधी जी ने कहा था कि कांग्रेस को भंग कर देना चाहिए, तो कांग्रेस के शीर्ष नेताओं ने तो नहीं किया, लेकिन अब कांग्रेस के लोगों ने सोच लिया है कि कांग्रेस को भंग करना है। 400 पार का नारा हो पाएगा जी। 100% 400 प्लस का जो नरेंद्र मोदी जी का डिमांड है, वो नारा नहीं, उनका डिमांड है, उनकी प्रार्थना है, उसको देश पूरा करने जा रहा है। मनोज जी, आप दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष भी रहे हैं, तीसरी बार आप मैदान में हैं, तो बाकी जो और 6 सीटें हैं उन पर भी आप प्रचार के लिए जाएंगे? एक चेहरा हैं आप दिल्ली के। जी, परसों कार्यक्रम लगे हुए हैं। हम दिल्ली के अन्य 6 सीटों पे जाएंगे अपने साथ साथ, और हम पूरे ऐतिहासिक मतों से जीतेंगे भी। और हम तो खैर पूरे देश में स्टार प्रचारक के रूप में प्रचार कर रहे हैं। अभी आसाम प्रचार करके आए हैं, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ये सब में प्रचार करके, बिहार भी गए, तो ये सब प्रचार करके आ चुके हैं। और आगे अभी अपने चुनाव के दौरान भी हमें देश में जहां पार्टी कहेगी जाऊंगा। एक और चीज है कि क्योंकि आप दिल्ली से संबंधित मामला है ये, आज दिल्ली में तमाम स्कूल्स थे, जो बड़े नामी गामी स्कूल्स थे, उनमें बम की कॉल की गई और बड़ा अफरा तफरी का माहौल हो गया था सुबह सुबह बच्चों में भी देखा जाए, और सभी को एहतियातन कई स्कूलों को बंद करना। नहीं, ऐसी थ्रेट आती है तो प्रिकॉशन तो लेनी पड़ती है। तो ये कॉल गृह मंत्रालय से था कि किसी थ्रेट कॉल को हम इग्नोर तो नहीं कर सकते, मगर सब कुछ नियंत्रण में है। और जिन लोगों ने इस तरह की गड़बड़ी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, उन पे कड़ी नजर है। ये मल्लिकार्जुन खड़गे का जो बयान है, किस तरीके से देखते हैं? शिव से उन्होंने कहा है, कंपैरिजन किया आपने, आपको और कहे कि ये अभूतपूर्व था, ऐसा नामांकन कभी नहीं हो सकता। और ऐसा लग रहा था नामांकन जैसे मनोज भैया का नहीं, दिल्ली की जनता का ही है। जिस तरीके से सड़क पर आप देखिए, साधारण सड़क पर चल सकता है, लेकिन इतनी गर्मी में वो पुल पर भी चढ़ गए, पुल से उतर भी गए। तो ये प्यार जो है, ये अभूतपूर्व, ऐसा प्यार मैंने किसी नेता के लिए नहीं, भाई के लिए जरूर देखा है। तो जनता जो जिस तरीके से प्यार कर रही है, हम भी भाई के नाते यहाँ खड़े हो गए। जब परिवार को जरूरत है तो परिवार साथ खड़ा हो जाता है। ये राज तिलक कहें या जीता तिलक कहें, या सिर्फ नॉमिनेशन था? ये राज तिलक ही समझिए आप, और नॉमिनेशन तो है ही, लेकिन फिर भी जनता चाहेगी तो ये राज तिलक भी बन जाएगा। मनीष जी, खड़गे जी ने जो बयान दिया है, इस पर क्या कहेंगे? ये राम भगवान शिव की जो और ये जो लड़ाई है, ये भगवान शिव और श्री राम के बीच की है, क्या कहेंगे आप? देखिए, कई बार ऐसा देखा गया है, जब चुनाव आता है तो राहुल गांधी भी शिव जी के मंदिर जब में जाके थोड़ा देर माथा में लपेट लेते हैं चंदन वंदन, लेकिन वो शिव को जानते नहीं। शिव जी की भक्ति एक तो दिखावा नहीं है। शिव जी के मंदिर जाना हो तो आपको सिर्फ चुनाव में नहीं जाना चाहिए। और दूसरी बात, जो खड़गे साहब ने बोला कि अब शिव जी की और राम जी की लड़ाई है, आप ये देश का जो भी आदमी सुनेगा तो आश्चर्य करेगा, क्योंकि भगवान शिव तो राम के नाम से प्रसन्न होते हैं। शिव जी राम जी की भक्ति करते हैं और राम जी शिव जी की भक्ति करते हैं। तो इस रिश्ते को अगर किसी ने नहीं समझा, वो अगर शिव जी और राम जी में लड़ाई कराना चाहता है, तो यही तो कांग्रेस की असली पहचान है कि वो देश के लोगों को आपस में लड़ाना चाहती है। और अब तो न उनके पास इस देश के शिव जी वाले रहने वाले हैं, न राम जी वाले हैं। हमारे साथ इस समय मनीष कश्यप जी जो बिहार से मनोज तिवारी जी के प्रचार प्रसार में आए। आज मनोज तिवारी ने नामांकन किया है नॉर्थ ईस्ट में, क्या कहना चाहेंगे मनीष जी? और देखिए, ऐतिहासिक नामांकन था और पूरे दिल्ली का मूड जो है लोगों ने देखा होगा आज। और अपने आप में जो है ये भीड़, आप लोगों ने देखा होगा कि कितना ज्यादा भीड़ था यहाँ पे लोगों का। तो कहीं नहीं तो कहीं विजय तिलक का तो शुरुआत हो गया, और दिल्ली में 7 में से 7 सीट जो है भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है। और अब की बार एनडीए जो गठबंधन है वो 400 के पार जाएगा। मनोज तिवारी तीसरी बार सांसद बनेंगे और मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। मनीष जी, अगर हम बात करें लगातार कि आप बिहार को बदलने की बात कर रहे थे, बिहार में आप इलेक्शन भी लड़ना चाह रहे थे,
और बहुत कुछ आपने देखा है और बिहार को बदलने का बहुत प्रयास भी किया है। आखिरकार आप फिर बीजेपी को ज्वाइन करके आपने ये नया पैगाम कैसे, जिस तरह से आप जो ये मनोज तिवारी का प्रचार प्रसार आपने देखा और यहाँ पर आपको क्या देखिए, देखिए भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है और यहाँ पे जुड़ के जो है किसी को भी अच्छा लगता है और मैं जो करना चाहता हूँ वो यहाँ पे पूरी तरीके से मुझे छूट है, मुझे बोलने की आजादी है, बिहार के मुद्दों पे बात करने की आजादी है, इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा हूँ। क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी 400 पार का जो नारा दिया है वो पार हो पाएगा? एकदम बिल्कुल 100% 400 पार होगा और इस बार जो है लोग जो है टुकड़े टुकड़े गैंग को जो है पूरा विलुप्त कर देंगे और कांग्रेस जो है डायनासोर की प्रजाति होने वाली है। जैसे डायनासोर धरती पर से विलुप्त हो गया वैसे ही कांग्रेस इस बार पूरे दिल्ली से और पूरे देश से विलुप्त हो जाएगा। देखिए, नरेंद्र मोदी जी के जो कार्य और नरेंद्र मोदी जी का विश्वास, मनोज तिवारी जी तीसरी बार हमारे प्रत्याशी हैं, उसको जनता ने हाथों हाथ लिया और जनता सांसद जी के कार्य पर भी भरोसा करती है और अपने यशस्वी प्रधानमंत्री जी के कार्य पर भी भरोसा करती है। उसी भरोसे को आज आपने देखा, हजारों की संख्या में लोग शुरू से आखिर तक चले और इतनी धूप है, जहां तक कि हमारे माननीय रक्षा मंत्री जी भी 1.5 से 2 घंटे तक रुके और वो भाव विभोर हो रहे थे कि इतना बड़ा जन सैलाब मैंने पहले कभी नहीं देखा। बहुत अच्छा उनका भी ये एक्सपीरियंस रहा। तो जनता का जिस तरह से प्रेम मिला है, प्यार मिला है, आशीर्वाद मिला है, 400 पार का आंकड़ा हम अवश्य पूरा करेंगे। अच्छा पूनम जी, आप जिलाध्यक्ष हैं, आपके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है मनोज तिवारी जी का, आपके लिए भी सौभाग्य की बात है। और पूनम जी, अगर हम बात करें तो मनोज तिवारी जी कितने वोटों से जीतेंगे? जी 5 लाख पार हमारा टारगेट है और यही संकल्प उत्तर पूर्वी जिले के प्रत्येक कार्यकर्ता ने लिया है कि इस बार वो 5 लाख पार का टारगेट पूरा करके मनोज तिवारी जी की झोली में कमल का फूल डालकर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के हाथों को हम मजबूत बनाएंगे। मेरे साथ इस समय डॉक्टर ईको चौधरी जी मौजूद हैं जो प्रदेश में ओबीसी मोर्चे में हैं। मैं जानना चाहूंगा, आज तिवारी जी ने नामांकन किया है और कैसी भीड़ भाड़ रही और क्या लगता है आज की भीड़ भाड़ से? देखिए, जिला कार्यालय से शुरू हुई रैली और जिला कार्यालय से लेके पूरा यमुना विहार का जो 2.5 किलोमीटर का पैच है, पैर रखने के लिए जगह नहीं थी और करीब करीब 7-8 हजार की संख्या में लोग शामिल थे। 300-400 गाड़ियां और मुझे लग रहा है 2000 के आसपास मोटरसाइकिल जो थी। तो ऐसा वातावरण था कि जिस प्रकार से कन्हैया तिनके के रूप में उड़ने वाला है इस जिसे कहते हैं कि आंधी में मनोज तिवारी जी। कन्हैया कुमार के एक ऑफिस पे भी देखा गया, कांग्रेस का जो ऑफिस था वहाँ देखा गया कि लोग मनोज तिवारी के जहाँ से काफिला गुजर रहा था वहाँ पर लोग उनके कार्यालय पे डांस कर रहे थे। जी कैसे देख रहे हैं? जी, मैं बता रहा हूँ, उनका वातावरण ही ऐसा है, उनका मोह ही ऐसा है लोगों के प्रति, उनका काम ऐसा है, उनके लोगों के बीच में लोकप्रियता ऐसी है कि लोग डांस करते हैं। अच्छा, और भीड़ देख के क्या लगता है कि 400 पार? जी बिल्कुल, इस बार 5 लाख पार और वहां से 400 पार। कमलमय है, भगवामय है और सनातनमय है वातावरण। अच्छा, एक बात और सामने आई थी कि आपके पास वेंडर गाड़ी है जो बहुत ज्यादा कन्हैया कुमार ने 2-3 बार उसका नाम लिया, आखिरकार वो वाक्य क्या? जी देखिए, वो कंफ्यूज हो सकते हैं, क्या उनके पास मनोज तिवारी जी के प्रति कहने को मिलेगा। मनोज तिवारी अपना सादगीपूर्ण जीवन जीते हैं, उनकी एक फॉर्च्यूनर है, हमेशा उसी में चलते हैं। हम लोग जब साथ चलते हैं कभी कभी वो उसमें बैठ जाते हैं कि चलिए आप लोगों के साथ बात करनी है, आप उसमें बैठ जाते हैं। तो उन्हें बस यही कहने को मिला और तो उन्होंने प्रगति का कोई साइन नहीं दिया। लोकसभा के प्रत्याशी को ऐसी ओछी बात करना ये कैसा? बहुत छोटा है। इसका मतलब है कि उनको बहुत विकास के बारे में, बहुत तरक्की के बारे में बात नहीं करनी है, छोटी गाड़ी बंगला इन चीजों के बारे में बात करनी है। उनका मन इतना संकुचित है। खुद ऐसी व्यवस्था में जिए ना जेएनयू के, जो हमेशा ये बात करती है कि पैसे वाले क्यों पैसे वाले हो गए। ये नहीं जानते पैसे वाले मेहनत करके पैसे वाले हुए हैं। हाँ ठीक है, उन गरीबों के विकास की भी बात करनी चाहिए, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ, अगर वो एलिवेटेड की बात करें, अगर वो मेट्रो की बात करें, अगर वो केंद्रीय विद्यालय की बात करें, अगर वो पोस्ट ऑफिस की बात करें, ऐसी सैकड़ों चीजों की बात करें, तो मुझे लगता है कि उनका दिमाग का विकास मैं समझूंगा। अदरवाइज वो डिफेंडर और छोटी छोटी बातों पे अपना दिमाग लगाए।